आप देख रहे हैं देश न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को भी लाइक करें। प्रतिशत टैक्स पेट्रोल भारत और केंद्र राज्य 62% टैक्स देता है। एक साल के भीतर सरकार पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क 9.98 रुपया से बढ़ाकर 32.98 रुपया कर दिया। इसी तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रुपया से 31.88 रुपया, करीब दुगुना पैसा भारत से वसूलता है यह सरकार। जबकि 2018 के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 80 रुपया डॉलर थी और फिर आज कच्चे तेल की कीमत उससे बहुत कम 52.54 रुपया डॉलर है। फिर भी भारत से उससे ज्यादा 4 रुपये टैक्स बढ़ा दिए गए। सबसे ज्यादा मार उस वक्त भी जब 80 रुपया डॉलर था पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आप हमसे दुगुना पैसा लिए। तालाबंदी के नाम पर 22% की कटौती कर दी गई थी। अनाज दिया गया, लेकिन दाल और इसकी बात की गई, सब्जी, तेल, जलावन, मसाला, गैस की बात उसमें कहीं प्रावधान ही नहीं था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 1991 में लोगों की जो हालत थक चुकी थी, अर्थशास्त्री का यह कहना है कि 6 साल में एक ही तरह की खरीद देखी गई है, कोई बदलाव नहीं आया है भारत के लोगों के बीच। तालाबंदी के दौरान यह ट्रेंड और भयानक हो गया, नौकरी गई, कमाई कम हो गई। तो अब आप हमको एक बात बताइए, सिर्फ ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लीजिए तो दिख जाएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से इस सेक्टर के लोगों की हालत सबसे ज्यादा बुरी हो गई। ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यह सेक्टर कम मार्जिन का काम करता है। दाम बढ़ने से छोटे छोटे टेम्पों से माल की ढुलाई करने वालों की कमाई बिल्कुल कम हो गई। 2020 तक 20% तक सिकुड़ के मात्रा गया, 80% लगभग ट्रांसपोर्ट सेक्टर फेल होगी। मतलब है कि लाखों लोग रोजगार से बाहर हो गए, उनकी बेहद कमाई खत्म हो गई और ऐसे लोगों को सरकारी मदद नहीं मिली। 2012 में घरेलू बचत हिस्सा जीडीपी 24% था और 2018 में वो घट करके 17% हो गया। अब आप हमको बताइए कि 2091 के से भी नीचे हो गए। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रतिन राव का कहना है, बिहार में जो विकास की कहानी है वो सिर्फ 10 करोड़ लोगों तक सीमित है। मत ये रतिन राव जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार है वो कह रहे हैं, यही 10 करोड़ जो खाता खरीदता है उसी से विकास दर तेजी आती है। 1 अरब से अधिक की आबादी की तुलना में यह कितना कम है, इसको आप समझ लीजिए। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपको बहुत क्लियर पूछना चाहूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 करोड़ के बाद आबादी की बाकी हिस्सा जो निम्न और मध्य वर्ग है वो गरीब है। इस पर कोई मतलब क्वारंटाइन की जरूरत है तो सरकार उसको पैरासीटामोल दे रही है। आप ऐसे समझिए कि लाइव मिंट में विवेक कौल ने लिखा है कि पिछली तिमाही भारत की जीडीपी शुक्र कर 134 लाख करोड़ की हो गई थी। अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में 149.2 लाख करोड़ की होगी। 2019-20 में भारत की जीडीपी 145.7 लाख करोड़ की हो गई। अब आप सोचिए कि विकास का क्या होगा, यह सोचने की जरूरत है। अगर आप हैं खाने के शौकीन और हर वक्त एक ही खाने को देखकर उब गए हैं, तो हम ले आ रहे हैं मोहनी फैमिली एसी रेस्टोरेंट, जो आपके लिए एक अनोखा रेस्टोरेंट है, जहां आपके स्वाद का खास ख्याल रखकर आपको मनपसंद खाना खिलाएंगे। मोहनी फैमिली एसी रेस्टोरेंट पटना के फेमस बोरिंग कैनाल रोड के नियर पंचमुखी हनुमान मंदिर आनंदपुरी में स्थित है। आपको यहाँ हर तरह के चाइनीज, इंडियन फूड का
विशाल रेंज खाने को मिलेगा। यहाँ बर्थडे पार्टी, मीटिंग और इवेंट्स के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ नए साल के अवसर पर 25% का डिस्काउंट वेज और नॉन वेज पर भी दिया जा रहा है। आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9386816174, 7260816174। और हाँ, आप अपना खाना बुकिंग के लिए भी हमें इस नंबर 7349816174 पर संपर्क कर सकते हैं।